हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 का हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और ये हम चैप्टर 1 का सभी प्रश्न करवा चुके हैं और चैप्टर 2 में भी 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहला वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था उसका और दूसरा जो वीडियो था हुआ अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आता है, इसका हम इस वीडियो में आंसर देख लेंगे और इसमें पूरा आंसर देखेंगे। ये 5 प्रश्न है, सब देख लेंगे, 5 प्रश्न का आंसर देखेंगे और आप इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा, बिना स्किप किए देखेगा। यदि आपने इससे पहले बार सभी वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने तरफ से एक दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 3 को देखेंगे। नहीं, चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 3 हाँ मिस्टेक्स लिखा गया। चैप्टर 2 जिसका नाम समाज एवं सोमवार, सभी लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखेंगे आसान भाषा में, और इतना आसान भाषा में कि हिसाब आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको सही प्रश्न समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बिना स्किप किए नहीं देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और इस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि तभी हमें सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी काम कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। बहुत हो गया बातचीत। पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति जो हुआ था उसके कारण क्या था, उसके 2 कारण हमें बताना है। यहाँ लिखेंगे रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित हैं। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जाल की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जाल जो था, रूस का सम्राट को जाल कहते हैं, और निरंकुशता उसमें कोई अंकुश नहीं था। वह मतलब जनता की तरफ से कोई काम ही नहीं कर रहा, निरंकुश था, पूरा बैठ गया था चुपचाप। और अयोग्य वह मतलब जो कहते हैं कि इसके लिए योग्य है, जैसे कि हम आपको प्रश्न नंबर 1 समझाने में योग्य है, अन्यथा अयोग्य है, और उसी तरह योग्य मतलब उसके लिए समर्थ है। देखेंगे इसके बारे में। जाल निकोलस द्वितीय को आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। जाल ने अफसरशाही बनाई थी जिससे जनता का आक्रोश बढ़ता। अफसरशाही मतलब जाल निकोलस द्वितीय जो था वह उसको आम लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी, वो अफसरशाही बनाया था, यानी जो बड़ा आदमी था उसी का कुछ करता, और इसी कारण से जनता आक्रोश में आ गई। अब दूसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों और किसान भी लिख सकते हैं, मजदूरों और किसान की दयनीय स्थिति। वहाँ के मजदूर को अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, इसलिए वे भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और वे भी आंदोलन करने के लिए उतर गए थे। ठीक, क्योंकि जो वे थे उनको बहुत घंटा काम करना पड़ता था लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलता था और उनको कोई अधिकार भी नहीं पड़ा। जैसे कि अभी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार प्राप्त है और वहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त होता हुए अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। ठीक, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है, लूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। अब आप बाकी किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर टॉपिक दिया गया है कि लूसी क्रांति के कारण। इनमें एक जो कारण है, इनमें एक कारण दिया गया है, लूसीकरण की नीति भी दिया गया एक कारण। अब लूसीकरण की नीति का मतलब क्या है ये हम समझाते हैं। लूसीकरण की नीति, लूसीकरण यानी लूस को एक करना है। ये वहाँ पर बहुत जाति के लोग रहते होंगे, जैसे कि सभी देश में रहते हैं। मूल जाति के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलते होंगे, बहुत ढंग के कपड़ा पहनते होंगे, बहुत तरीक़ा से भोजन करते होंगे। लेकिन वहाँ के जो जाल थे वो कहते थे कि सभी आदमी एक ही ढंग के कपड़ा पहनेंगे, एक ही ढंग की भाषा बोलेंगे, एक ही जाति अपनाएंगे, मतलब एक करने के लिए सोचते थे। लेकिन वैसा नहीं हो सकता। लेकिन लूसीकरण की नीति क्रांति हेतु बहुत हद तक उत्तरदायी थी। सोवियत रूस में अनेक जाति के लोग रहते थे जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, परंतु रूस में अल्पसंख्यक समूह इस नीति से परेशान थे, जिससे हलचल मच गई। क्या कि लूसीकरण की नीति क्रांति है तो बहुत हद तक उत्तरदायी थी। सोवियत रूस में बहुत जाति के लोग रहते थे और वे अनेक भाषा बोलते थे। जैसे कि कोई बंगाल का आदमी है तो वो बंगाली बोलेगा, कोई अब मतलब सभी अलग अलग भाषा बोलते थे। परंतु रूस में जो अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले जो समूह थे वो इस नीति से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इससे उनके बीच हलचल मच गया। 1863 ईस्वी में इस नीति का विरोध किया, जिसे दबाने पर आक्रोश हो गया। जब 1863 में इस जो नीति था लूसीकरण की नीति, जब इसे दबाने का प्रयास किया गया तो आक्रोश बढ़ गया। ठीक, यही था मतलब यही क्वेश्चन का आंसर था, लूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है,
क्या प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे, क्योंकि जो साम्यवाद फिर से नया उत्पन्न हुआ वो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ये कैसे थी ये हमें बताना है। यहाँ लिखेंगे साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि इसमें हम 4 कारण दिए हैं। पहला दिए देश में सामाजिक असमानता को समाप्त कर दिया। ये जो साम्यवाद आया, देश में सामाजिक असमानता यानी सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा था, उसको समाप्त कर दिया। दूसरा, जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला कम कर दिया। जमींदार जो था, जो पूंजीपति जिसके पास पूंजी था, उसका बोलबाला, ये जो साम्यवाद था ये अल्पसंख्यक के लिए ही बनाया गया था। जिसके पास रुपया पैसा नहीं उसके लिए ही बनाया गया था, इसलिए जमींदार और पूंजीपति वर्ग का बोलबाला कम कर दिया। तीसरा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया। काम के अधिकार को संविधान में बना दिया। जो काम है वो काम सभी आदमी कर सकता है, संविधान में बना दिया। देश के पूरे संपत्ति का राष्ट्रीयकरण मतलब उसे पूरा मतलब सभी जनता के हाथ में बोलते हैं, सरकार के हाथ में। राष्ट्रीयकरण जैसे अभी आम जीवन में भी आप सुन रहे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, न्यूज़ में देखते होंगे। देश के जितने भी पूरी संपत्ति थे उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी कारण से यह एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसके 4 कारण बता दिए। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो हमसे जितना संभव हो रहा है उतना कर रहे हैं। ठीक, चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न में क्या कहता है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे, कहता था कि जो नई आर्थिक नीति 1921 में आई थी, 1921 में आई थी, NEP लेनिन ने लाया था। नई आर्थिक नीति ये जो था मार्क्सवाद यानी जो मार्क्सवाद यानी जब आप दीर्घ उत्तर प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखे। वह उनके क्या क्या सिद्धांत थे, उसी सिद्धांत के साथ यह जो नई आर्थिक समझौता था कैसे था यहाँ लिखेंगे। नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू किया था। ये जो 1921 में नई आर्थिक नीति आया था, इसमें लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया और इसे रूस में लागू किया था। क्योंकि पूरे रूस में एक समाजवादी व्यवस्था लागू करना था, क्योंकि वह जानता पूरे रूस में एक व्यवस्था लागू करना है, कोई मतलब अलग अलग नहीं, एक ही व्यवस्था लागू करना है। इसका आंसर होगा, बहुत छोटा है लेकिन यही सटीक आंसर है। आप इसको याद कर लीजिएगा, लोग के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां प्रश्न कहता है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे, कहता कि प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की हार हुई तो वो क्रांति हेतु मतलब रूस की जब हार हुई तो वह क्रांति के लिए कैसे मार्ग को दिखाया है, कैसे मार्ग को प्रशस्त किया। इसमें उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि उनकी पराजय पर रूस की जनता शासक को अयोग्य मानने लगा, इससे जनता आक्रोशित हो गया। इसको समझिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें रूस की हार हो गई थी, जिसके कारण रूस बहुत बड़ा देश था और वहाँ की जनता समझने लगे कि यहाँ का जो राजा है वो हमारे लिए योग्य नहीं है, वो हमारे हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकता। इससे जनता आक्रोशित हो गया और वो क्रांति करने पर उतर गए। इसीलिए यह जो प्रथम विश्व में रूस की हार क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक, यही 5वां प्रश्न था। ये 5वां प्रश्न खत्म हो गया। अब इसके बाद आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो, उसे भी देख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इस पर ध्यान दीजिए, हम बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।